फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम फर्स्ट यूनिट जो +1 क्लास का है उसमें जो टॉपिक है यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेजरमेंट क्या होती है, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हुई, ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या हुई, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, क्यों एक सेट सिस्टम ऑफ यूनिट हमें चाहिए, उस सेट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन से सिस्टम्स उसमें आते हैं, और किस तरह से हम एक ड्राइव्ड यूनिट को फिजिकल यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जैसे डायमेंशन फार्मूला हो गया, उसके आगे क्या क्या यूजेस हैं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको जिन बच्चों ने फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अगर आप इन बेसिक चीज़ को पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं, कंपटीशन में भी इसमें से आता है, और इन फ्यूचर जब आप कभी किसी और टेस्ट के लिए जाओगे तो एक जनरल साइंस में जो चीज़ें आती हैं वो भी, ये जो टॉपिक मैं आज करवाने वाला हूँ इसमें से ही उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होपफुली आप इसे ध्यान से सुनोगे, समझोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट का। और मेजरमेंट क्या होता है, किसी चीज़ को तब तक हम कंप्लीट नहीं बोल सकते हैं साइंस में जब तक कि हम उसको नंबर्स में एक्सप्लेन ना करें। अगर नंबर में हमने उसको एक्सप्लेन किया तो उसका वो चीज़ क्या है वो बताना भी ज़रूरी है, उसका नेचर क्या है। क्लियर है, हम किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब कोई भी क्वांटिटी हो उसका कंप्लीट नॉलेज तभी होगा जब हम उसको नंबर्स में और उसके स्टैंडर्ड यूनिट में उसको लिख सकें, तो ही उसकी मेजरमेंट कंप्लीट होती है। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप में जाते हो, वहां पे आप बोलते हो कि मुझे कोई सामान चाहिए, आप उसका नाम ले लिया, सपोज आप राइस लेने चले गए, आपने शॉपकीपर को बोला गिव मी अ राइस, ठीक है। तो सामने से क्या क्वेश्चन आता है कि हाउ मच विल यू गेट राइस, आप कितना राइस लोगे, ठीक है। मतलब वो शॉपकीपर आपसे राइस की क्वांटिटी पूछ रहा है, ठीक है। और क्वांटिटी हमेशा किस में आएगी, नंबर्स में। क्लियर। अब आपने बोल दिया कि मुझे 5 kg राइस चाहिए, ठीक है, तो आपको इजीली दे देगा। क्लियर है। लेकिन जब आप किसी लिक्विड की फॉर्म को, या कोई किसी का कैरेक्टर, किसी की जो स्टेट है वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में अगर आप उसको लेना चाहोगे तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा, लीटर, ठीक है। तो जब लीटर में आप बोलोगे तो वो समझ आएगा कि आप लिक्विड की बात करो और वो चीज़ आप ले लोगे, ठीक है। उसी तरह से हम बोलेंगे कि वो किलोमीटर गया, कितने किलोमीटर गया, या आई हैव वॉक डिस्टेंस, ठीक है, हाउ मच इज अ डिस्टेंस, ठीक है। तो जाके वो डिस्टेंस का कंप्लीट हुआ नॉलेज कि आई हैव ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर, ठीक है। अब जो किलोमीटर आ गया तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की। क्लियर है। बोलेगा मतलब मेजरमेंट्स में नंबर्स और क्वांटिटी दोनों का ही हमें ज्ञान होता है, ठीक है। तो उसके क्या बोलते हैं हम, मेजरमेंट। तो जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हमारे पास है, उसकी दो चीजें होगी, एक एन और एक यू। मतलब एन फॉर नंबर्स एंड यू इज अ यूनिट। क्लियर। अगर मैं आपको बोलता हूं 10 kg, तो आप इसको, ठीक है, या 1 kg ले लिया, 10 kg ले लिया, ठीक है, चलो 1 से करते हैं। 1 kg अगर हमने ले लिया तो हम इसको 1000 ग्राम में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो गया, यहाँ पे ग्राम था, यहाँ पे केजी था, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो गया तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम, लेकिन सिस्टम अलग हो गया। क्लियर है। तो ये रहता है इसका। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, अब हम किस तरह से इनके यूनिट्स को चूज करते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट बोले उनको, ठीक है, उसमें क्या क्या खासियत ऐसी हो ताकि हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट बोल सकें। स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ऐसे हैं कि हमको यूनिट जो है स्टैंडर्ड यूनिट बन जाता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बहुत सारे हैं। एक तो इट शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है, इट शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है।
दूसरा इसका जो साइज होता है, ठीक है, साइज जो होता है इसका सुटेबल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इजी होनी चाहिए, ठीक है। साथ में जो उसकी खासियत रहती है, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल द प्लेसेस, ठीक है। और इट शुड नॉट चेंजेस, इट शुड नॉट चेंजेस विद टाइम प्लेस, ठीक है। ये जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इट शुड बी इजीली असेसिबल, ठीक है, इसको आसानी से असेस कर सके, इसको आसानी से हम कन्वर्ट कर सके। और मोर ओवर इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। क्लियर है? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें ये क्वालिटीज होंगी, उसको हम उसका स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलेंगे, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत सारे आए, ठीक है। जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक सीजीएस सिस्टम आया, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम, ठीक है। आपने एसआई सिस्टम का नाम सुना है, पहले से आप पढ़ते हो छोटी क्लासेस में भी, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो जो सीजीएस होता है इसमें हम बात करेंगे, ठीक है, लेंथ, ठीक है, और उसका मास और टाइम। अगर हम किसी की लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करें, मास को ग्राम में मेजर करें, टाइम को सेकंड में करें, दैट सिस्टम इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड, मतलब लेंथ मीटर में, मास केजी में और टाइम सेकंड। और एफपीएस में क्या होता है? लेंथ फुट में, ठीक है, और ये पाउंड्स में और टाइम सेकंड में, दैट इज कॉल्ड एफपीएस सिस्टम। और इन एसआई सिस्टम इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द एमकेएस सिस्टम, लेंथ मीटर में, मास केजी में और टाइम सेकंड में, ठीक है। अब लेकिन हम बात करें जो एमकेएस और एसआई एक जैसे हैं, तो हम एसआई को ज्यादा क्यों लेते हैं? ये भी इसकी खास बात है कि व्हाई वी यूज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एक तो पहले वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने बोला कि इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इसको इंटरनेशनली मान्यता दी गई है, ठीक है, इंटरनेशनली मान्यता दी गई है। और साथ में इसमें जो मास, लेंथ, टाइम, इसके अलावा भी और फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। एक तो हमारे पास सिंपल सी ये तीन चीजें सब में, मास, लेंथ, टाइम, ये सब में था। इसके अलावा इसमें टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्या क्या होगा इसमें? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मेटल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मेटल, ठीक है। ये चीजें इसमें 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती है, 2 सप्लीमेंट्री होती है, दैट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्लियर है? तो ये चीजें इसकी रहती है। फिर इसके अलावा इसके क्या ऐसी और चीजें हैं कि हम इसको एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। इसके फायदे क्या हैं, ठीक है, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, ठीक है। फिर क्या बात करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, ठीक है। कई बार एग्जाम में 2 मार्क्स का ही पूछा जाता है एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसका? सबसे पहले इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, कोहेरेंट सिस्टम, इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जितने भी ड्राइव यूनिट्स हैं, जब हम इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है, जो फंडामेंटल जितनी भी ड्राइव यूनिट्स आती हैं, वो जो बेसिक यूनिट्स है उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो नई चीज आती है, दैट इज व्हाई इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट मतलब इट इज, ठीक है, वन सिस्टम इन विच ऑल द ड्राइव यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द गिवन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो नई यूनिट बनती है, तो दैट इज ऐसा ही है। दूसरा, इट इज अ कोहेरेंट हो गया। इसके बाद इसका इट रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। रैशनल मतलब
जैसे हमको पता है एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, ठीक है। तो जो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें उनकी एनर्जी की जितनी भी फॉर्म है उनके लिए यूनिट्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन ऐसा ही सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो उसका यूनिट एक ही होगा, दैट इज जूल, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ अ यूनिट। और थर्ड, इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस समझ गया, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो आप केजी को ग्राम में और किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज इट इज कॉल्ड, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द सीजीएस सिस्टम। आप लिखोगे ऐसे, इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द सीजीएस सिस्टम ऑफ अ यूनिट। एंड फोर्थ वन, इट इज अ मेट्रिक सिस्टम ऑफ अ यूनिट। इट इज मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। मेट्रिक मतलब 10th, ठीक है। हम इसको 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में लिख सकते हो, 10 4 2 3, इस तरह से हम इसको लिख सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसको मान्यता प्राप्त है, ठीक है, सभी जगह, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया स्टैंडर्ड यूनिट्स के, ये उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती है। सो इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ऑल दीज आर एडवांटेज ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप जरूर करें। क्लियर है, हो गया तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा ये जो ड्राइव यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट, अभी फंडामेंटल क्या हुआ और ड्राइव क्या हुआ। फंडामेंटल क्या होता है, किसी भी चीज का जो बेसिक होता है दैट इज कॉल्ड फंडा, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट द बेसिक यूनिट, बेसिक कॉज, ठीक है। जो फिजिक्स में कैलकुलेशन में जो बेसिक रहेगा, ठीक है, उसको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। और इसमें 3 बेसिक फंडामेंटल आते हैं, सिंपल, मास, ठीक है, लेंथ एंड टाइम। आप बोल सकते हो द क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू अदर्स, ठीक है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उसको हम फंडामेंटल बोलते हैं। जो बेसिक होता है किसी का, जो फाउंडेशन स्टोन होता है किसी चीज का, उसको हम बेसिक्स बोलते हैं, उसको हम फंडामेंटल बोलते हैं, ठीक है। अब ड्राइव में क्या हुआ कि जब हम ये जो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं कि, ठीक है, जब हमने क्या किया, ये सब चीजें आपस में मिलाई, ठीक है, आपस में जो फंडामेंटल यूनिट्स थे इनको आपस में क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया, हमने ड्राइव किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, डिवाइड किया, और हमारे पास नई यूनिट आ गई। सपोज आपने पढ़ा है स्पीड, स्पीड इट इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ, टाइम क्या होगा, टाइम। तो ये दो क्या है, फंडामेंटल। इन दोनों फंडामेंटल को हमने आपस में डिवाइड किया और डिवाइड करके हमको क्या मिल गई, नई यूनिट। तो इसको बोलेंगे हम ड्राइव्ड यूनिट। क्या बोलेंगे इसको हम, ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। तो ये होती है ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं डिपेंडेंट होती है, ये फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर है। अब बात करते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या हुआ कि जब हम जो ड्राइव यूनिट आती है या फॉर्मूला, पहले मैं डिफाइन करके आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना। ड्राइव यूनिट के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, ठीक है, इट इज अ फॉर्मूला विच इंडिकेट्स दैट विच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स कम्स इनटू द ड्राइव यूनिट एंड विद व्हाट पावर, ठीक है। हमने बोला स्पीड है, इट इज ड्राइव यूनिट, और इसमें ये फंडामेंटल आ गया, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हमको ये बताएगा कि कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट इस ड्राइव यूनिट में आए हैं, उस फॉर्मूले को हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। क्लियर है। अब यही से करते हैं, स्पीड का हो गया, ठीक है। जब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड ये सिंबल हो गया, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस, इसको एल से डिनोट करेंगे, टाइम को टी से। सो इट इज एम, मास कुछ भी नहीं है, एल है t-1। तो ये जो बन गया, इट इज कॉल्ड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, m0 l t-1। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि इस फंडामेंटल यूनिट में, इस ड्राइव यूनिट में कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट आए थे और कितनी पावर के साथ आए थे, उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। फिर आती बात डायमेंशनल इक्वेशन की। तो जब हम उस फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, जिस इक्वेशन में हम उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके ही डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वेट करेंगे, लाइक दिस, उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसका, डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आता है एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल होमोजेनिटी में क्या होता है, कोई भी फिजिकल रिलेशन अगर आपको दिया हुआ है, उसके हर एक
टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट साइड में है चाहे वो राइट साइड में है, ठीक है। आई बात समझ में? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ईच एंड एवरी टर्म्स ऑन आइदर साइड of the physical relation must have same dimensional formula। समझ में मेरी बात? तो बाकी जो डायमेंशन फॉर्मूला थे, तो हर एक टर्म का अलग डायमेंशन फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं आप उसमें से रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप एक्सेलरेशन करोगे, एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड या वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका कितना था हमारे पास? m0 l t minus 1, नीचे क्या है? t, सो इट इज m0 l t minus 2। क्लियर है? उसी तरह से अगर फोर्स का निकालोगे, फोर्स इट इज इक्वल टू m इंटू ए, तो मास से इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज m l t माइनस 2। तो इस तरह से आगे आगे आप इसके डायमेंशन फॉर्मूला याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीजें थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, आप इसको जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। सो तब तक के लिए ये आप वीडियोस देखें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।